इरफान पठान ने जनाब पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। ये वो बंदा है जिसकी घर में कोई नहीं सुनता, लेकिन बाहर जो है ये आकर बड़ा जोर जोर से वो करता है। इस जनाब ने कहा है कि भाई साहब इंडियन प्लेयर्स को पाकिस्तानी प्लेयर के साथ नहीं खेलना चाहिए, उनको मैनर्स नहीं है खेलने के। मैनर्स क्यों नहीं है? वो 6-0 ये इशारे कर रहे थे, वो राफेल गिरा रहे थे जो आपके असल में गिर गए हैं। अब क्या करें यार, अब गिरे हैं तो उठाओ उनको। उसके बाद साहिबजादा फरहान ने जो सेलिब्रेशन किया है, तो उनको लगता है कि उनके अंदर मैनर्स नहीं है, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, तो उन्हें इंडियन प्लेयर के साथ नहीं खेलना चाहिए। ये कहता है एक गंदा अंडा इरफान पठान। ये वो बंदा है जिसकी कोई नहीं सुनता, लेकिन बस ये ट्वीट करता रहता है। इसकी किसी भी बात पर आज तक बीसीसीआई ने किसी बंदे ने अमल नहीं किया, लेकिन ये बेचारा बैठ के ट्वीट करता रहता है, कुछ अपने लोगों को खुश करता रहता है कि शायद मुझे देशभक्ति का जो है ऑनर अवार्ड मिल जाए बत्ती बना के, लेकिन बेचारे को बत्ती भी नहीं मिलती। तो अब ये कह रहा है कि भाई साहब ये इन्होंने बहुत गलत किया, पाकिस्तानी प्लेयर्स को मैनर्स नहीं है। तो भाई साहब मैं मैनर्स आपको बताता हूँ कि मैनर्स आपकी टीम में कहाँ हैं। सबसे पहले 14 सितंबर को मैनर्स किसने तोड़े थे? स्पोर्ट्समैनशिप किसने ख़राब की थी? दरवाजे किन घटिया इंसानों ने खड़े होकर बंद किए थे? आपके ही प्लेयर्स थे ना, तो उनको मैनर्स थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटिया सियासी गुफ्तगू किसने की थी? हमने तो अभी तक नहीं की। अगर हम सियासी गुफ्तगू करने हैं, हमने ऐसे ऐसे आपको जवाब देने हैं कि आपकी आर्मी मेरे ख्याल में आपको वापस बुला लेगी कि भाई साहब हम पहले जलील हो चुके हैं जंग के दौरान, तो खुदारा अब हमें मजीद जो है आप यहाँ जलील ना करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्काई ने आकर क्या कहा था? सारी सियासी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, क्रिकेट का जिक्र ही नहीं था। उसने जो बुरा भला पाकिस्तान को कहना था, जो भी उसने गलत अल्फाज पाकिस्तानी लोगों के लिए आर्मी के लिए यूज़ करे थे, उसने कर दिए। लेकिन हमने तो आपको वहाँ कुछ नहीं कहा। तब तो आप बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि यार इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट किया है, वो ये हैं वो ये हैं। लेकिन जब हमने आपके रिएक्शन को जो है अपने एक्शन में बदला, उस एक्शन का रिएक्शन दिया, तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर तो आपको लाल मिर्चें ऐसी जगह लगी जहाँ आपको लगती रहती हैं बार बार, तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब आपको मैनर्स भूल गए हैं अपनी टीम के वक्त। जब हमने कुछ किया फिर आपको मैनर्स याद आ गए, उनको मैनर्स नहीं है ना खेलो। ओए औकात तुम्हारी ये है, तुम बाइकआउट नहीं कर सके पाकिस्तान के अगेंस्ट एक मैच, और तुम कहते हो पाकिस्तान के अगेंस्ट न खेलो। मतलब ये वो गंदा अंडा है जो कहता था कि पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया एशिया कप ना खेले, इंडिया बाइकआउट कर दे। इसकी किसी ने सुनी नहीं। इनको ये लगा कि ये वर्ल्ड लेजेंड चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अगेंस्ट बाइकआउट करके आ रहे हैं, इनकी ये बात सुनी जाएगी और बीसीसीआई एशिया कप नहीं खेलेगा। बीसीसीआई ने इनके मुंह पे थूक दिया, इनके मुंह पे गलाजत वाले छितर मारे और उनको बताया कि भाई साहब तुम्हारी ये औकात है, जो तुम करके आए हो वो तुम अपने कंट्री का नाम खराब करके आए, क्योंकि तुम क्रिकेट के साथ बेवफाई करके आए हो। और इनको ये लग रहा था कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट बाइकआउट किया, हम जैसे एयरपोर्ट पे इंडिया में पहुंचेंगे लाखों लोग आ जाएंगे कि वाह इरफान पठान, वाह गंदे अंडे हरभजन सिंह, वाह गंदे गलीज इंसान शेखर धावन, उसके अलावा बाकी भी जितने हैं यूसुफ पठान क्रिमिनल जो इस वक्त ज़मीन पे कब्जा करके बैठा था इंडिया की, उन्होंने उखाड़ के मैंने चल निकल यहाँ से साले, ये तुम्हारी इंडिया में औकात है बड़वो हैं। तुम्हें लगता था तुम्हारा बड़ा वेलकम किया जाएगा, वहाँ पर एक मरा हुआ कुत्ता नहीं आया तुम्हें लेने के लिए, वही तुम्हारे एक आधा ड्राइवर या कोई तुम्हारे घर वाले ही आए होंगे। मैंने तुम्हें किसी ने पूछा था कि नहीं है, और तुम्हें अब मैनर्स याद आ रहे हैं, तो रोना बंद कर दो। अभी तुम्हारे जो भी तुम करोगे ना, जो तुम स्टैंड लोगे उससे डबल स्टैंड पाकिस्तान की तरफ से दिखाई देगा। ठीक है तुम्हारी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन भाई साहब क्रिकेट मैच जीतना दूर और बात है, जंग जीतना और बात है। क्रिकेट तुम जीत सकते हो, जंग तो नहीं जीत सकते ना, एक आधी जीते हो तुम।